नमस्कार मेरे हर दिल अजीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, छोटे छोटे बच्चों, सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका बाबा अनिल। आज मैं आपको एक फिर हॉरर स्टोरी सुना रहा हूं। मैं इस समय मध्य प्रदेश के एक गांव में हूं, जहां मुझको बताया गया कि एक यहाँ पर भूतिया सड़क है। वहाँ अजीब अजीब से हरकतें होती हैं, लेकिन सावधान भी किया गया कि भाई अजीब हरकतें तो होती हैं, लेकिन उनके पीछे लूटमार भी होती है। तो मैंने कहा कि अजीब हरकतें मतलब कहते भूतिया कुछ घटनाएं होती हैं, और कभी कभी लूटमार की घटनाएं भी होती हैं। जो अनजाने आदमी होते हैं उस तरफ जाते हैं। मैंने है कहा तो कहने लगा कि गांव से निकल के एक सड़क सीधी चली जाती है, तो बहुत मतलब कम से कम 3 किलोमीटर है। चारों तरफ घना जंगल है। आगे जाके वो एक शमशान घाट में दाहिनी तरफ रास्ता मुड़ जाता है, और गांव की सड़क से लेके उस शमशान घाट तक विचित्र विचित्र घटनाएं होती हैं। रात के समय मारे डर के वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि कभी कभी जो परदेसी वहाँ फंस जाता है गांव आने के लिए या गांव से जाने के लिए, तो वो ज़रूर लूट लिया जाता है। और यदि कभी लूट की घटनाएं नहीं भी होती हैं, तो भुतही घटनाएं होती हैं वहाँ पर, उससे क्या करते हैं लोग बाग डर के मारे जाने की सोचते भी नहीं है। 7 बजा के नहीं घुप अंधेरा छा जाता है, और वहाँ पर क्योंकि ऐसा शमशान घाट में सूर्यास्त से पहले सब कुछ मतलब अंत्येष्टि, किसी का यदि मृत्यु हो जाती है उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती है। रात में कुछ नहीं होता, इसलिए वो शमशान घाट भी बहुत ही हॉन्टेड है। हमने कहा शमशान घाट तो खैर मैं बाद में देखूँगा, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ऐसी कौन सी सड़क है। ऐसे तो इंडिया में बहुत सारी सड़कें हैं, बहुत सारे गाँव में बहुत सारी सड़कें हैं जो हॉन्टेड कहलाती हैं। कभी कभी तो बेबुनियाद होती हैं। चोर लुटेरे जो हैं अपने फ़ायदे के लिए उस सड़क को भूतिया बना देते हैं, और आने जाने वाले यात्रियों को लूट लेते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा, गांव वालों ने कहा, हाँ में हाँ मिलाया, लेकिन कहा नहीं, ये इसमें कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो भूतिया ही लगती हैं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। कहते नहीं, आपको नहीं जाना। आप मतलब क्या कहते हैं, अकेले जाएंगे, रास्ते से आप वो नहीं है, कुछ दुर्घटना हो गई तो फिर क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं हर तरह का वो सह सकता हूँ। और रह गई लूटने की बात, ना मेरे पास रुपया, ना पैसा, ना सोना, ना चांदी, तो मतलब लूट के करेंगे क्या। ऐसे 2-4 झापड़ मारेंगे, जेब एक टटोलेंगे, जब एक को पैसा मिलेगा नहीं तो फिर लात मार के भगा देंगे। तो सब हंसने लगे। मैंने कहा यही समय है कि मैं जाऊं और देखूं कि क्या होता है। तो मेरी रात का खाना वाना खा के टहलने के हिसाब से मैंने कहा कि 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर क्या, मैं 5-6 किलोमीटर तो आराम से आ जा सकता हूँ, थकता भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो कुछ मतलब खाना खाने के बाद कुछ नाइट वॉक भी हो जाएगा, और खाना भी हजम हो जाएगा। अच्छा खाना गांव वालों ने खिलाया था मुझे, और आके तो सोना ही है, सुबह फिर मैं दूसरी जगह निकल जाना है। अब धीरे धीरे मैं इस समय 6:45 बज रहे थे। मैंने सबसे विदा लिया और कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि 11 बजे से पहले आ जाऊँ, और आप लोगों के आके मैं सो जाऊँ, फिर सुबह मुझको दूसरी जगह जाना है। तो उन्होंने सब सहमति में से दिलाया। कुछ लड़कों ने कहा मैं भी चलूँ आपके साथ। मैंने मना कर दिया, नहीं पहले मुझको जाने दो, मैं देख लेता हूँ, यदि सचमुच कुछ अद्भुत सा होता है तो मैं दोबारा कभी इस गांव में आऊँगा तो ज़रूर ले चलूँगा। इस तरह से सबसे विदा लेके मैं निकला। मेरे पास सचमुच कुछ नहीं था, रुपया पैसा मैं गाँव ही में छोड़ आया था, और घड़ी है ये हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी लुटेरों को मुझ पर नज़र पड़े। और कुर्ता पैजामा पहने, चप्पल पहने, निपट देहाती के रूप में मैं चला।
मैंने कहा देखो भाई, सोचा मन में, लुटेरे तो आसपास के गांव के होंगे, बहुत लोगों ने देखा भी होगा मुझे, और इस तरह से कुर्ता पैजामा चप्पल सटकाते हुए कोई अनजान आदमी दिखाई पड़ेगा तो यदि पास में आके एक दो झापड़ मार के रुपये पैसे की तलाशी लेगा तो क्या भुन्नास की जड़ मिलेगी। मेरा जेब ही खाली है तो क्या लोगे, है ना। अब चलते समय मैंने जो है समय काटने के लिए 2 चिप्स के पैकेट खरीद लिए थे, जो मैंने कुर्ते के जेब में रख दिए। अब फूला फूला सा लग रहा था, जैसे लग रहा था बहुत रुपए लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा ये भुन्नास की जड़ की जगह चिप्स खाओ बेटा, अंकल चिप्स, और मज़ा ले लो। तो जो है, और चिप्स मैंने इसलिए लिए थे कि समय काटने के लिए, समय भी कट जाए और वो भी ना हो। मैं चला, चलते 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 करीब 1 किलोमीटर अंदर गया हुआ, घना जंगल शुरू हो गया। रात का समय, चारों तरफ घुप अंधेरा, और चिड़िया सब लौट चुकी थी अपने घोंसलों में, चूँ चूँ ची ची, चुकुर चुकुर, पुकुर पुकुर, हर तरह का। कभी कभी बीच में बहुत ज़ोर से उल्लू भी अपने, मतलब वो करता है कि बुरखुरदार आगे बढ़े रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दूर कहीं सियारों का झुंड हुआ हुआ करने लगा। और भी जंगल में जो नीचे सूखे पत्तों पर चलने वाले, जो क्या कहते हैं, मतलब जो 4 पैर वाले छोटे छोटे जानवर होते हैं, जिसमें चूहे भी होते हैं, खरगोश भी होते हैं, सब उनकी दौड़ धूप, सब जो है क्या कहते हैं, पत्तों की आवाज़ से मैं जान गया कि छोटा सा कोई जानवर दौड़ रहा है इधर से उधर, इधर से उधर। कभी कभी ऐसा भी लगा कि मेरे पीछे से कोई जानवर निकला और दाएं बाएं चला गया जंगल में। आगे भी बहुत जो है, मैंने बहुत से जो है क्या कहते हैं, जो ये नीलगाय होती हैं, उनके झुंड को पार करते देखा, सड़क से इसके दाएं उसके दाएं, बोले बाईं तरफ से दाहिनी तरफ या दाहिनी तरफ से बाईं तरफ, ऐसे बहुत सारे झुंडों को भी मैंने देखा। यही नीलगाय गाँव के लिए अभिशाप होती है। ये सब खड़ी फसल को खा जाती है। यदि ज़्यादा कुछ करोगे, अकेले भिड़ गए तो आपको घेर घार के चोट भी पहुंचा सकती है। बहुत मुश्किल से किसी खेत में चल जाए तो वापस आ, मतलब बाहर से भगाया जा सकता है। और धीरे 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 करीब 1 घंटा हो गया मुझको चल रहे में, धीरे धीरे चल रहा था देखते हुए। अचानक मुझको लगा कि सड़क के ऊपर कोई चिड़िया जैसी चीज़ मेरे आगे आगे चल रही है। तो मैंने गौर से देखा, अंधेरा तो था, समझ में नहीं आता। मैंने जेब से जो एकमात्र टॉर्च थी जिसका मैं सहारा लिया करता हूँ, वो टॉर्च की रोशनी मैंने देखा, अरे बाप रे, एक काला काला सा मुर्गा, काला मुर्गा बिल्कुल सीना ताने, गबरू जवान जैसे मेरे आगे आगे चल रहा है। तो मैंने कहा यार, अभी कोई ट्रैक्टर या कोई चीज़ आ जाएगा, इतना खूबसूरत चिड़िया जो है मुर्गा, बजाय किसी के पेट में पहुंचने के लिए सड़क पर उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। मैंने कहा यार, इसको किसी तरह से पकड़ें तो। आप तो जानते हैं, मुर्गा या मुर्गी आप उसको आसानी से पकड़ नहीं सकते, चाहे जितनी मेहनत कर ले। मैंने कहा अब क्या किया जाए। मैं उसके पीछे धीरे धीरे धीरे, उसको शायद पता नहीं था कि मैं पीछे आ रहा हूँ, और एकदम से लेट के मैंने उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया। अब वो छटपटाने लगा, उसके पंजे जो हैं मेरे हाथ पैरों में लगने लगे, नाखून उसके। मैंने उसको पकड़ के अपने गोद में लिया, थोड़ी देर तक उसकी आंखें बंद किए रहा, जिससे वो कुछ अभ्यस्त हो जाए। जब उसको लगा होगा कि मैं दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ, तो उसने निढाल सा अपने को छोड़ दिया और मेरे गले में पकड़ा। मैंने कहा यार, इसको गांव में ले जाऊँगा, ऐसे किसी गांव वाले का होगा तो दे दूँगा, नहीं तो गांव वाले इसको जो है काट कूट के बना उना के मुझी को खिला देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन कम से कम उसको दुर्घटना में तो मौत नहीं होगी।
किसी गांव वाले का होगा तो वो हमको तर्जुमा आशीर्वाद देगा कि उसका जो है 500 1000 रुपये का मुर्गा जो है कम से 2 किलो 2.5 किलो से ऊपर ही होगा मुर्गा। भारी भरकम था भाई, काला काला बिल्कुल। और मैंने एक बार मन में भी सोचा कहीं वो कड़कनाथ वाला मुर्गा तो नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा बहुत बिकता, 5,000 रुपये किलो। उसका एक एक अंडा 5 5 6 6 हज़ार का बिकता। और उसके इतने शौकीन होते हैं लोग बाग, कहते हैं ये पौरुष बढ़ाने के काम आता है, उसका गोश्त खाने से आदमी में ताकत आ जाती है। मैंने कहा है कड़कनाथ मुर्गा मैंने पकड़ लिया, अब गांव वाले को होगा तो गांव वाले को दूंगा, नहीं तो गांव वाले जो है इसी को काट कूट के मुझको खिला लेंगे। चलो मैं चला। उतनी थोड़ी दूर गया था, देखा कि मेरे जो है क्या कहते हैं गोद में मुर्गी की जगह एक जो है क्या कहते हैं छोटा सा लड़के की लाश ही कहिए, मैं उसको समेटी हूँ। अब मैंने कहा यार मैंने पकड़ा मुर्गा, ये लाश कहाँ से आ गई, अरे बाप रे बाप। और जो है फिर लाश ने मुझ उस मेरे मुंह के पास अपना मुंह लाया, धीरे धीरे। मुझको अजीब सा लगने लगा कि उसके मुंह से भयानक बदबू आ रही थी, और ऐसा लग रहा था वो लाश लाश नहीं, जिंदा कोई लड़का हो। जब वो बिल्कुल मेरे, उसने मुझसे कहा छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। और मारे हड़बड़ाहट के मेरे हाथ से वो गया छूट, और वो मेरे सामने सड़क पर गिरा। और जो है, अरे बजाय वो दोनों पैरों से चलने के लिए, वो दोनों पैर दोनों हाथों से ऐसे चलने लगा जैसे कोई चौपाया जो है जानवर चलता है। मैं भी उसके पीछे पीछे चलना, वो आगे आगे। अचानक उसने मुड़ा, भयानक रूप से मेरी तरफ बढ़ा, उसके दांत जो बड़े बड़े दांत, तीखे नाखून, और वो खड़ा हो गया। अब मेरे पर झपटा ही था कि उसी समय दैवयोग से वही नीलगायों का झुंड जो मेरी बाएं हाथ से दाहिनी तरफ गया था, वो दौड़ता हुआ हम दोनों के बीच में आ गया। और कम से कम उस नीलगाय के झुंड में 25 30 तो रहे होंगे, बड़े भारी भरकम। जब वो दौड़ते दौड़ते निकल गए, फिर मैंने देखा रास्ता साफ, कोई नहीं। हमने कहा यार काला मुर्गा मैंने पकड़ा। बड़ा खुश हो रहा था कि इसकी कड़कनाथ मुर्गा, शायद ये कड़कनाथ मुर्गा ही है, मध्य प्रदेश का बहुत फेमस मुर्गा। शायद इसको खाने में मज़ा आ जाएगा, या गांव को वाले किसी गांव वाले का होगा तो लौटा दूंगा, वो भी खुश हो के मुझको जो है आशीर्वाद देगा, दुआएं देगा। लेकिन हुआ क्या उल्टा, मुर्गे की जगह लाश आ गई हाथ में। वो तो बच गया, नहीं तो वही लाश ही मुझे खा जाती यदि नीलगायों ने ऐन मौके पर मुझको जो है बट मेरे उसके बीच में आके मुझको बचाना लिया था। धन्यवाद नीलगाय, भगवान आपकी लंबी उम्र करे, खाओ पियो मौज करो। मैं सोचता हूँ आगे बढ़ा फिर कोई प्रेत शक्ति को मुझको दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन ये क्या, फिर वही काला मुर्गा। अब मैंने कहा बे यार तूने एक बार मुझको धोखा दिया, अब तो मैं पकड़ लूँगा, और सचमुच का मुर्गा हो तो सही में यही खा जाऊँगा। और जो है क्या कहते हैं, मैं खा जाऊँगा और सीधे यहीं से गांव लौट लूँगा, गाँव वालों को दे दूँगा कि सारे को पकड़ के काट के खिला दो मुझको। हाँ मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा। और ये क्या, मैं तो उतनी दूर आ गया था कि वो शमशान घाट वाला जो मोड़ था, उस मोड़ तक पहुंच गया। फिर वो शमशान घाट की तरफ दौड़ने लगा, मैं भी अंदर की तरफ। और गांव देहात के शमशान घाट जो होते हैं बिल्कुल
सरकार यदि मदद करती है तो चारदीवारी वगैरह बन जाती है, नहीं तो लोहे के तार वार से घेर दिया जाता है। जगह जगह कब्रें थी। और हाँ, शायद 2-4 दिन पहले कोई, या आज ही हो या दोपहर को हो, किसी की लाश वाश जल रही थी, उसकी लौ दिख रही थी। और मुर्गा मेरे आगे आगे, मैं मुर्गे के पीछे पीछे। मैं आज साले को पकड़ के रहूँगा, आज तो लाश बनने नहीं दूंगा उसको। अरे बाप रे! शमशान में घुसते ही पैचासिक लीलाएं शुरू हो गई। हर कदम पे किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़। एक पेड़ के नीचे कोई जो है छोटी उम्र की औरत अच्छे कपड़ों में सर झुकाए बुरी तरह से रो रही थी। एक बार मैंने सोचा मदद करूं, फिर मैंने कहा गांव वाले मना किया है कि शमशान घाट जो है 7 बजे के बाद वहाँ प्रेत लीला शुरू हो जाती है। मैंने कहा यार, मैं किसी प्रेत लीला में, एक तो मुर्गे ने हमको अच्छा चूतिया बना दिया, और अभी भी मुर्गा मेरे आगे चल रहा है। मैं जितनी तेज़ चलता हूँ उतनी तेज़ वो चलता है, मतलब मेरे पकड़ से दूर। लेकिन फिर जो है मुर्गा मुझको लेता चला गया शमशान घाट में। एक शमशान घाट के आगे वो बाईं तरफ हुआ, एक टूटा फूटा सा घर जैसा बना था, छप्पर भी था, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। वहाँ मुर्गा घुसा, मैं भी घुसा। फिर मैंने देखा कि मुर्गे ने अपने जो है पंजों से और चोंच से ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। मैं दूर से तमाशा देख रहा था। फिर मैंने टॉर्च की रोशनी मारी, मुर्गा अचकचाया और वो मेरी तरफ देखा। फिर जो है रूप उसने बदला। उससे पहले मैंने देखा कि जो उसने ज़मीन खोदी थी वो शायद कोई गुप्त खजाना था। भूत के डर से, प्रेतों के डर से कोई आता नहीं था, तो शायद किसी ने जो है एक हड़िया उसमें दबा के रखी थी। शायद कोई गुप्त खजाना किसी ज़माने का हो, से राजा महाराजा का हो, चोर डकैत का हो, या किसी साहूकार का हो। मतलब वो हड़िया थी, तो मुझको अंदेशा हो ही गया कि यार इसमें कुछ ना कुछ खजाना होगा। फिर जो है आसपास की कब्रों से ऐसा लगा जैसे बहुत सी साया निकली, और वो खुदे हुई जगह पर जो मुझको चीज़ दिखाई पड़ी थी, उसके चारों तरफ नाचने गाने लगी। फिर एक जो है क्या कहते हैं, उसमें से कुछ लोग बढ़े, और वो मुर्गा जो इतनी दूर मुझको चूतिया बना कर लाया था, वो झपट के मेरे कंधे पर बैठ गया। मेरे कंधे पर बैठ गया, कभी मेरी खोपड़ी पर था, कभी कंधे पर, और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा। पता नहीं क्या कुड़कुड़ कुड़कुड़ करके कुछ कहने लगा। तो हाँ, शायद लगता है वो भूतों का कुछ सरदार होगा, क्योंकि आसपास जो भी कब्रों से निकली हुई आत्माएं जो मुझको दिख भी रही थी, नहीं भी दिख रही थी, मतलब ऐसा कि साया साया से, जैसे धुंध में कोई दूर खड़ा हो, और आंखों के सामने बिल्कुल धुंध गहरी कोहरा छाया हुआ था। उस समय कोहरे का तो समय नहीं था, लेकिन ये क्या, कोहरा क्यों छाया हुआ। हाँ, दूर जो है लपलपाती हुई जो है क्या कहते हैं, जो कोई मुर्दा जल रहा था उसकी आग तेज हो गई। बहुत ज़ोर से रोने चीखने की आवाज़ आने लगी, लेकिन मुर्गा मेरे कंधे पर बैठा रहा तो बैठा ही रहा। सर पर एक बार तो उचक के उड़ के मेरे सर पर ही बैठ गया। उसके 2-2.5-3 किलो के वजन से मेरी गर्दन दुखने लगी। मैंने उसको झटक के हटाना चाहा, लेकिन ये क्या, मुर्गा बैठा है, मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने हाथ लगाया तो वहाँ कुछ भी नहीं महसूस हो रहा था। मैंने कहा जब भी, और देखते देखते जो है इस समय ने फिर टॉर्च की रोशनी से अपनी घड़ी में देखा,
तो घड़ी मैं बाय द वे भूल गया था उतारने के लिए, मैं पहने था। चलो यदि कोई लूट ले तो लूट ले, घड़ी तो ले जाएगा, जान तो नहीं ले ले। देखा तो इस समय 9:45 बज रहे थे, और जो है वो मुर्गे ने जोर से पंख फड़फड़ाया, पता नहीं क्या हुआ, मैं निढाल होकर वहीं बैठ गया। 15 मिनट करीब बीत गए, मैं वैसे ही बैठा रहा। बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन मुझको पता ही नहीं कि उठने की शक्ति भी नहीं लग रही थी, और सारे भूत प्रेत के जो खौफनाक इरादों से मैं वाकिफ था, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। मैंने कहा यार समय हो रहा, हमको 1 घंटा तो लग ही जाएगा गांव पहुंचने में। 11 बजे कहा था, लोग वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। मैंने कहा अब चला जाए। मैं चलने को हुआ तो जो है मुर्गा फिर फड़फड़ाया, और फिर जो मेरे कंधे पर बैठ गया, और मुझको ऐसा लगा कि जैसे मुर्गा कह रहा है जल्दी से निकल ले यहाँ से, नहीं तो तुम मुफ्त में मारा जाएगा। मैं तेज कदमों से जल्दी 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 निकला, गांव के सरहद के पास में पहुंचा। फिर अचानक मुझको हल्कापन महसूस हुआ, देखा मुर्गा ना, कोई कुछ भी नहीं था। पीछे से जो दौड़ने धूपने की चीखने रोने की आवाज़ आ रही थी, वो कुछ भी नहीं था। गहरा सन्नाटा छाया हुआ और खूब अंधेरा। टॉर्च की रोशनी में टटोलता हुआ मैं जिनके घर में ठहरा था, उनके यहाँ जाके सांकल बजाई 3 बार। उस जो गृह स्वामी थे, मतलब थे किसान, ज़्यादा उनके पास खेती नहीं थी लेकिन किसान थे, वो आए और हमको जल्दी से अंदर करके दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर जो है उन्होंने कहा बाबा जी आप नहा लो। तो फिर मैंने कहा नहा ले भाई, किसी के घर में अपवित्र हो के क्यों न हो, क्योंकि शमशान से आने के बाद अक्सर लोगों घर में घुसने नहीं देते हैं। इसने तो घुसने दिया कोई अनिष्ट ना हो, इसलिए शायद उसने कहा बाबा जी नहा ले। तो हल्का गर्म पानी रखा हुआ था, और मैंने साबुन से जो है अच्छी तरह से अपने को नहाया। नहाने के बाद जो है, क्योंकि खाने खा के गए थे, तो मैंने अपने दोनों पैकेट निकाले चिप्स वाले जो खरीदे थे मैंने भूतों को खिलाने के लिए। और जो मैंने चिप्स का पैकेट खोला तो यार वो चिप्स के पैकेट में सिर्फ हवा ही भरी थी, चिप्स तो था ही नहीं उसमें, एक भी पीस चिप्स नहीं था। सील्ड पैकेट के अंदर चिप्स गायब। मैंने कहा ये भी कोई बुतहा लीला है या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। खैर मैंने दोनों पैकेटों को वहीं पर डस्टबिन रखा था, उसी में मैंने डाल दी, और फिर जो है जो बिस्तर मुझको दिया गया था उस पर, तब तक पानी भी आ गया था मेरे लिए। मैं पानी पी के, और साथ साथ वहाँ के रस्म के अनुसार थोड़ा सा गुड़ भी था, गुड़ खाया, बहुत स्वादिष्ट गुड़ था। पानी पिया और फिर मैं लेट गया। सुबह 7 बजे मेरी नींद खुली। हाँ, तो आपको कैसी कहानी लगी? यदि बकवास नहीं समझते हैं कुछ भी मेरी तरफ से, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो उस मुर्गे को धन्यवाद करते हुए, काले मुर्गे को धन्यवाद करते हुए प्लीज़ 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 कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इतना तो कम से कम शेयर कर दीजिए कि हाँ उस मुर्गे के आशीर्वाद से कुछ तो डॉलर मैं कमा लूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भगवान आप सबको सुखी रखे, आपको इतने सामर्थ्य दे कि मैं कभी आपके घर आऊँ तो आप मुझको 2 रोटी तो खिला सकें। धन्यवाद। नमस्कार मेरे हर दिल अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बहनों भाइयों। आज मैं बाबा अनिल मजुमदारी और हॉरर स्टोरी सुनाई है।
कैसी लगी बदलाना। और इसी के साथ में वीडियो को ऑफ करो। नमस्कार।